अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे, साथ खैरियत के होंगे, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं आपसे जिस केस के बारे में बात करने वाली हूँ वो केस शायद आप लोग जानते हो, शायद आप लोग मेरी तरह ही नाइव हो, मेरी तरह ही बेवकूफ हो और इस केस के बारे में कुछ खास आपको मालूमात ना हो। जी हाँ, केस है सलमा सितारा यासीन केस। बहुत ही फेमस है, बड़े अरसे से यूट्यूब के ऊपर चल रहा है। लेकिन भाई हम जैसे कुछ बेवकूफ, हम जैसे कुछ नादान हैं जिनको इस केस के बारे में कोई इल्म नहीं था। मुझे इस केस के बारे में कुछ लोगों ने बताने की कोशिश की थी एक जमाने में, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने इसके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं ली। अब इंटरेस्ट इसलिए नहीं ली क्योंकि तब भी मुझे ये एक फैमिली ड्रामा लगा था, तब भी मुझे लगा था ये एक ऐसी कहानी है जो कि दोनों बहनों को आपस में रिजॉल्व कर लेनी चाहिए थी और यूट्यूब के ऊपर कभी भी आनी नहीं चाहिए थी। थोड़ा सा मैं आप लोगों को पीछे लेके जाती हूँ, थोड़ा सा मैं आपको कहानी बताती हूँ और फिर बताती हूँ कि मैं इसके अंदर कैसे इन्वॉल्व हुई। कहानी कुछ ये है कि दो बहनें हैं, सलमा यासीन और सितारा यासीन। यूट्यूब के ऊपर ये पूरा केस एक कंट्रोवर्सी के सूरत में हमारे सामने आया था। सितारा यासीन जो थी वो इससे पहले से फेमस थी, वो एक मेकअप आर्टिस्ट थी, उनका चैनल पहले से चल रहा था, वो इधर उधर छोटा मोटा काम करती होती थी यूट्यूब के ऊपर, जिससे कभी उनके व्यूअर सब्सक्रिप्शन ज्यादा हो जाती थी, कभी लो हो जाती थी। वो हर बार यही कोशिश में होती थी कि किसी ना किसी तरह उनके चैनल की सब्सक्रिप्शन बढ़ती रहे। सलमा यासीन जो है वो उनकी बहन है, वो सऊदी अरेबिया में रहती हैं। सितारा यासीन की जो ऑडियंस है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, वो खाली पाकिस्तान में ही नहीं है बल्कि वो इंडिया के अंदर भी है। अच्छा, कहानी आगे जाके थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है, इसलिए जरा गौर से सुनिएगा। अब आता है एक तूफान, आता है सलमा यासीन की सूरत में। सलमा यासीन एक दिन अपना एक चैनल बनाती हैं, उसके ऊपर एक वीडियो डालती हैं। उस वीडियो के अंदर वो बहुत ज्यादा रो रही होती हैं, बहुत परेशान होती हैं। उसमें वो अपनी बहन से नाराजगी का इजहार करते हुए ये बताती हैं कि उनकी बहन के नाजायज ताल्लुकात रहे हैं उनके हस्बैंड से। अब एज यू गाइस कैन एक्सपेक्ट, ये न्यूज आउट होते ही एक सुनामी आ जाता है, एक तूफान आ जाता है। सितारा के फैंस जो दोनों बहनों से बहुत मोहब्बत करते हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं। लाइक आई सेड, ये स्टोरी एक अर्थक्वेक टाइप की स्टोरी है जिसमें जलजला आता है और जमीन फट जाती है और फिर आधी कौम एक तरफ और बाकी की कौम एक तरफ। ये पूरा का पूरा सिनेरियो जो है ये सिर्फ यूट्यूब के ऊपर ही पहली दफा रिवील नहीं हुआ होता। आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि हो सकता है सलमा ने इस चीज को ब्रिंग अप किया हो अपने पेरेंट्स के साथ, अपने खानदान वालों के साथ, लेकिन कोई भी उनकी हेल्प ना कर पाया हो। सितारा ने शायद अपनी गलती ही ना मानी हो, शायद सितारा ने एडमिट ही ना किया हो कि उन्होंने ऐसा कुछ किया है। ऐसा कोई ना कोई सीन हुआ ही होगा ना, क्योंकि सलमा मजबूर हुई इतनी बड़ी तोहमत अपनी बहन पे लगाने के ऊपर। जब आप किसी पे तोहमत लगाते हैं, जब आप किसी के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगाते हैं और वो कोई और नहीं है, आपकी अपनी सगी बहन और आपका अपना शौहर है, तो फिर आप नेगेटिविटी के दरवाजे खोल देते हैं, क्योंकि खाली आपको हमदर्दियां ही नहीं मिलती हैं, आपको साथ साथ गालियां भी मिलती हैं। तो वो फिर सलमा को बहुत मिली और सितारा को भी मिली, बेशक मिली। उसको बहुत सारे ऐसे लकब मिले जो कि शायद उसे नहीं मिलने चाहिए थे। यहां से शुरू हुई एक ऐसी जंग जो आज तक जारी है। इस केस को चलते हुए कोई साल भर से ज्यादा हो चुका है, लेकिन ये बहनें आपस में अभी तक लड़ रही हैं। इस इल्जाम का जो रिएक्शन सितारा की तरफ से आया वो ये था कि सितारा बेगम ने अपनी आईब्रोज उड़ा दी, उन्होंने अपने बाल शेव कर लिए। का ये काउंटर इल्जाम था अपनी बहन के ऊपर कि इसने मुझ पे झूठा इल्जाम इसलिए लगाया है क्योंकि ये मेरी फेम से जलती है, ये मुझसे जलती है और ये मुझसे फेमस होना चाहती है। चलिए जी, ये थी बेसिक स्टोरी सलमा और सितारा जो दो बहनें हैं, सगी बहनें, उनकी कहानी की। ये थी बेस। अगर सलमा सितारा पे झूठा इल्जाम लगा रही है तो एक बहन दूसरी पे कैसे झूठा इल्जाम लगा सकती है? अगर सितारा सलमा के ऊपर ये कह रही है कि भाई तुम मुझसे फेमस होना चाहती हो, तो भाई वो इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगाएगी? सोचने वाली बात है ना। अपने शौहर को क्यों जलील करेगी? अपने पूरे खानदान को, अपने आप को, अपने बच्चों के बाप को क्यों जलील करेगी? सोचने वाली बात है। सिर्फ इंडिया पाकिस्तान में इस सवाल को उठाया गया, बल्कि ग्लोबली इसके बारे में सोचा गया, इंटरनेशनली इस बारे में सोचा गया और हो गई ऑडियंस स्प्लिट। ऑडियंस हो गई सलमा साइड की और सितारा साइड की। जी हाँ, टीम सलमा एंड टीम सितारा बन गई। अब ये दोनों बहनें तो आपस में कुकड़ियों की तरह लड़ती रही, वीडियो पे वीडियो डालती रही और वीडियो पे वीडियो डालती रही मोनेटाइजेशन के साथ। ऑफ कोर्स मोनेटाइजेशन के साथ क्यों नहीं डालेंगी, दोनों ने अपनी रोजी रोटी तो चलानी ही चलानी है। एक तो कंटेंट क्रिएटर थी ही सितारा यासीन, लेकिन सलमा यासीन ने भी कहा कि भाई मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है, मैं भी अपनी कहानी शेयर कर रही हूँ, तो मैं भी क्यों ना इससे पैसे बनाऊं, मैं भी क्यों ना इसको मोनेटाइज करूं। अच्छा, वैसे इनकी ऑडियंस की दाद देनी पड़ेगी, इतने स्ट्रांग और इतने वफादार हैं कि इन्होंने इनका केस डाई डाउन नहीं होने दिया। अब यहाँ पे एक सवाल बनता है, ऑडियंस की दाद देनी पड़ेगी या फिर इन बहनों की दाद देनी पड़ेगी? इनके जो सपोर्टर्स बने वो थे स्ट्रॉन्ग, बहुत ही तगड़े तगड़े कुछ लीडर्स इमर्ज होके बाहर आए। उन्होंने क्या किया, अपने अपने यूट्यूब चैनल बना लिए। अरे भाई, आपको जब एक टॉपिक मिला है, आपको जब एक मेन टॉपिक मिल गया है, तो आप क्यों ना उसी को लेके मोनेटाइज करें। उनको भी एक नजर आया सोर्स ऑफ इनकम कि हम इन बहनों के नाम के ऊपर खुद भी कमा सकते हैं। जब ये बहनें करोड़ों में कमा रही हैं अपने घर की डर्टी लॉन्ड्री यानी अपने घर का गंद लोगों के सामने फैला फैला के, तो भाई हम इस लड़ाई का क्यों ना फायदा उठाएं।
वो कहते हैं ना, जब घर की लड़ाई मोहल्ले में आती है तो उसका सबसे ज्यादा मजा कौन लेता है? जी हाँ, मोहल्लेदार। तो जो मोहल्लेदार तगड़े तगड़े जमा हुए थे, जो इन बहनों को अलग अलग से सपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने अपने अपने यूट्यूब के चैनल्स बना लिए। इतने पर्सनल अटैक्स हो रहे हैं, इतने पर्सनल अटैक्स हो रहे हैं दोनों टीम्स की तरफ से कि ना माँ को छोड़ते हैं, ना बहन को छोड़ते हैं, ना बीवी को छोड़ते हैं और ना ही बच्चों को छोड़ते हैं। बल्कि यहां तक भी सुना है कि डेड बॉडीज के ऊपर भी बात हो चुकी है। पूरे साल 1.5 साल के अंदर एक अच्छी बात यह हुई है कि कुछ सपोर्टर्स इनके अंदर दोनों साइड से बैक ऑफ हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि जनाब हमें जो है ना कुछ और सीन लग रहा है यहाँ पे। कहते हैं ना हम सलमा की साइड पे है, ना हम सितारा की साइड पे, हमें इस केस से कोई लेना देना नहीं है। या तो वो किसी न्यूट्रल प्लेटफॉर्म के ऊपर आके अपने ओपिनियन का इजहार करते हैं ताकि ये किस्सा ही खत्म हो जाए, या फिर वो सिरे से आते ही नहीं है। कुछ लोग अभी भी यूट्यूब के ऊपर ऐसे हैं, इन दोनों बहनों के सपोर्टर्स, तो ये गंद का सिलसिला खत्म नहीं होने दे रहे। और वो क्यों खत्म नहीं होने दे रहे? उसका डायरेक्ट लिंक है इन बहनों से। आपस में इस लड़ाई झगड़े को ना खत्म करने के पीछे एक ही मकसद है, एक ही लिंक है, एक ही कड़ी है जो इन चीजों को जोड़ती है। अब वो कड़ी क्या है? बिल्कुल सही गेस किया आप लोगों ने, पैसा। पैसा जो कि किसे नहीं चाहिए। इन तमाम सपोर्टर्स ने, जो कि ये गंद नहीं खत्म होने देना चाहते, उन्होंने अपने यूट्यूब के चैनल्स बनाए हुए हैं। सलमा और सितारा ने भी अपने यूट्यूब के चैनल्स बनाए हुए हैं। बल्कि बात तो इस हद तक पहुंच गई है कि इनके अपने फैमिली मेंबर्स ने भी यूट्यूब के चैनल्स बनाए हुए हैं। अम्मी जान ने अलग बनाया है, अब्बा जान ने अलग बनाया है, हस्बैंड ने अलग बनाया हुआ है, हस्बैंड की एक और बीवी है उसने अलग चैनल बनाया हुआ है, घर के गाय ने, बकरी ने, घर की मुर्गियों ने, सब ने अपने यूट्यूब के चैनल्स बनाए हुए हैं। ट्रस्ट मी, हर किसी का यूट्यूब का चैनल है। हर किसी को ये फॉर्मूला पता है कि अपने यूट्यूब के चैनल को चलाने के लिए उनको क्या करना चाहिए। जी हाँ, कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी चाहिए। यासीन फैमिली का खानदान है, इनको सबको पता है, इनको वो फॉर्मूला पता लग गया है, इनको वो ट्रिक पता लग गई है जिससे यूट्यूब चैनल चलता है। वो ये है कि ऑडियंस को आप इमोशनल करिए, फिर इमोशनली ब्लैकमेल करिए, उनके सामने कुछ आंसू बहाइए, कंट्रोवर्शियल कोई टॉपिक लेके आइए जिससे उनके जज्बात इंगेज हो जाएं। और अगर आपके पास कोई नया टॉपिक नहीं है, जैसे कि अगर आपने अपने हस्बैंड की दूसरी शादी खुद से नहीं कराई और फिर उसी शादी को करवा के आप आंसू नहीं बहा रही हैं और ये सब नहीं बता रही कि आपके दिल पे क्या गुजरी है, तो फिर आप अपनी बहन का वही पुराना घिसा पिटा इल्जाम लेकर सामने आ जाइए। और यही सीख इन्होंने दी है अपने उन स्ट्रॉन्ग सपोर्टर्स को भी, जो कि आज तक बैठ के लड़ रहे हैं। अपनी लाइव ऑन करते हैं और उसमें पागलों की तरह चीखना शुरू कर देते हैं, लाइक फ्रस्ट्रेटेड किस्म के लोगों की तरह चीखना शुरू कर देते हैं और एक ही बात होती है, एक ही चीज को रिपीट करते रहते हैं। इसने ये कहा तो उसने वो कहा, तो शुरुआत इसने की तो शुरुआत उसने की। ओह माय गॉड यार, सीरियसली शुरुआत किसी ने भी की हो, खत्म तुम कर दो भाई। क्यों नहीं खत्म करते? क्योंकि तुम लोग खत्म भी नहीं करना चाहते। हो सकता है कि जब इनकी लाइव आती हो तो इनकी ऑडियंस जो है वो चाट पापड़ी लेके बैठती हो, पूरा का पूरा फालूदा का ग्लास उनके बराबर में रखा होता और वो बड़े मजे से चाट पापड़ी और फालूदा खाते हुए वो शो देखती हो। क्योंकि ये असलियत नहीं है, ये सब कुछ रियलिटी शो है। ये बिजनेस माइंडेड लोग हैं जो सारी बकवास करते हैं ना बैठ के। हो सकता है ये लोग ना करना चाहते हो सकता है ये लोग अंदर से फील भी करते हो कि यार ये हम क्या बोल रहे हैं, हम कैसे बोल रहे हैं, ये हमारे मुंह से ये बोलते हुए हम अच्छे नहीं लगते। हो सकता है ये हेडफोन्स लगा के ये सारी बातें करती हो ताकि इनके ससुराल वाले, इनके हस्बैंड्स, इनके बच्चे इस तरह की गुफ्तगू ना सुन सकें, इस तरह की बातों से ये इनके बच्चे, इनके खानदान वाले एक्सपोज ना हो सके। क्योंकि हो सकता है डेली लाइफ में ये ऐसी बातें ना करते हो सकता है ये अपने बच्चों को इस तरह की तरबियत ना देना चाहते हो, फिर भी ये लोग मजबूर होते हैं ऐसी बातें करने में, क्योंकि बिजनेस चलाना है, क्योंकि ऑडियंस की डिमांड है इस तरह की बातें सुनना। यूट्यूब पे तो अलाउड है ना कंटेंट क्रिएशन, आप कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं कंटेंट के नाम पे। जरूरी तो नहीं है कि वो रियल हो। अगर आप लोग मेरी तरह ही ना कुएं के डड्डू हैं और आप कुएं के अंदर रह रहे थे और आपको स्टोरी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, जरूर सोच रहे होंगे कि दोनों के हस्बैंड्स का क्या सीन है भाई, दोनों के हस्बैंड उन्हें छोड़ के चले गए या साथ रह रहे हैं। तो आपको बताती चलूं कि दोनों के हस्बैंड उनके साथ रह रहे हैं, दोनों के हस्बैंड ने उनको नहीं छोड़ा। यार मेरे दिमाग के अंदर बल पड़ गए, है ना सरप्राइजिंग बात। सॉलिड किस्म के हस्बैंड है यार। एक ने अपने शौहर पे इल्जाम लगाया कि तुम मेरी बहन के साथ इलीगल किस्म के रिलेशनशिप में थे, गलत ताल्लुकात थे तुम्हारी मेरी बहन के साथ, बल्कि उसने तो सबूत भी दिखा दिया यूट्यूब के ऊपर। लेकिन फिर भी उस औरत का ज़र्फ देखें, वो अभी तक अपने हस्बैंड के साथ रहती है। और दूसरी तरफ वो औरत जिस पे ये इल्जाम लगा था, उसका शौहर भी उसके साथ रहता है। अलबत्ता उसके शौहर ने दूसरी शादी कर ली है, दूसरी बीवी का भी अपना चैनल है। आप लोग जाके विजिट जरूर करिएगा इनके चैनल्स को, बहुत सारे टोपी ड्रामे होते हैं। बल्कि वहां पे जाके ये सवाल भी जरूर पूछिएगा कि आपकी गाय का कौन सा चैनल है, आपकी बकरी का कौन सा चैनल है, आपके घर में कुत्ता जो है, जो बिल्ली है, उसका कौन सा चैनल है। तो मेरी हमदर्दी जो है वो सलमा के साथ है। बिल्कुल 100% तो नहीं कह सकती, इन केसेस में जाहिर है आपको कभी भी 100% नहीं होता। जहां तक रही बात सितारा की, इज अ कंप्लीट बिजनेस वुमन एंड आई अप्रिशिएट दैट एक्चुअली।
बहुत अच्छी तरीके से अपना चैनल चला रही हैं, बहुत अच्छी तरह से अपना बिजनेस चला रही हैं, लेकिन वो लोगों के इमोशन से खेलती हैं। अब यहाँ पे आती है लोगों के ऊपर बात। लोग जो हैं वो पागल हैं, भाई वो तो अपना काम कर रही हैं, वो तो वो कर रही हैं जो वो बेस्ट करती हैं, वो कंटेंट क्रिएट करती हैं। अब वो कंटेंट वो कहीं से भी क्रिएट कर सकती हैं। वो रोड पे जाते हुए इंसान का एक्सीडेंट करा सकती हैं और कह सकती हैं कि देखो यार ये रोड पे बंदा मरा पड़ा हुआ है, इसके 4 बच्चे घर पे रो रहे हैं, अब इसकी मदद कर दें। या फिर वो कंटेंट अपने ही खानदान के ऊपर बना सकती हैं। बनाना तो कंटेंट ही है। बेवकूफ तो आप लोग हैं, क्योंकि बेवकूफ आप बन रहे हैं, सेंटिमेंटल आप लोग हो रहे हैं, इमोशनल आप लोग हो रहे हैं। और फिर जब आप लोगों को यह एहसास होता है कि यार ये तो हमें बेवकूफ बना रही है, ये चीज तो कभी खत्म ही नहीं होगी, कभी इसके साथ कोई ट्रेजेडी हो जाती है, कभी इसके साथ कोई ट्रेजेडी हो जाती है, तो ये ड्रामा का खत्म कब होगा? लेकिन अगर आप इसे एंजॉय कर रहे हैं तो एंजॉय करिए, इसे एंजॉय करिए एंटरटेनमेंट के तौर पे, इसे एंजॉय करिए कंटेंट के तौर पे। देखें चाय पीते हुए, समोसे खाते हुए, लेकिन इसमें इतना सीरियस होने की क्या जरूरत है? इसमें इतना इमोशनल होने की क्या जरूरत है? इसमें इतना इन्वेस्टेड होने की क्या जरूरत है? भाई एक एपिसोड देख ली, अगली एपिसोड का वेट करिए। ये कहानी तो कभी खत्म होने नहीं वाली, क्योंकि इस कहानी को ये लोग खत्म होने नहीं देंगे। और ये लोग कौन हैं? जी हाँ, सलमा यासीन, सितारा यासीन और इनके तगड़े तगड़े सपोर्टर्स जो अपने यूट्यूब के चैनल बना के बैठे हुए हैं। और जहां पे कोई इनके अगेंस्ट बोलना शुरू कर दे, जहां पे कोई ये बोलना शुरू कर दे कि भाई दोनों बहनें अब टोपी ड्रामा है, दोनों बहनें जो हैं वो बस कर दें, दोनों बहनें जो हैं वो ऑडियंसेस को बेवकूफ बना रही हैं, दोनों बहनें जो हैं वो सिर्फ पैसा कमाना चाह रही हैं और उनके पास और कोई तरीका नहीं है पैसा कमाने का। और उनकी वजह से आप लोग भी यही कर रहे हैं, आप लोगों की भी रोजी रोटी उन्हीं की वजह से चल रही है। भाई अब आपने अपनी ऑडियंस बना ली है, माशाल्लाह से आपके इतने बड़े बड़े चैनल चल गए हैं, आपकी बहुत सारी ऑडियंस जमा हो गई, यानी आपके अंदर स्पीकिंग पावर है, यानी आपके अंदर वो तबड़ है कि आप इतनी ज्यादा ऑडियंस गैदर कर सकते हैं। तो किसी और टॉपिक के ऊपर बात करना शुरू करें, किसी और टॉपिक पे बात करें तो पता तो लगे कि आपकी ऑडियंस आपके साथ रहती है या नहीं रहती। लेकिन नहीं, ये जानते हैं कि इनकी ऑडियंस ने इनको यूं छोड़ के चले जाना है अगर इन्होंने किसी और टॉपिक पे बात करना शुरू की। इनमें से बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो कि हफ्ते में 2 दफा एटलीस्ट आके ये बोलते हैं कि आज हमारा आखिरी लाइव है, इसके बाद हम कभी भी नहीं बोलेंगे, लेकिन बेगैरतों की तरह फिर से वापस आ जाते हैं, क्योंकि भाई इन्होंने कहीं नहीं जाना, ये कहीं पे भी नहीं जाएंगे, ये ऐसे ही आपको बेवकूफ बनाते रहेंगे, ऐसे ही आपके इमोशंस के साथ खेलते रहेंगे तब तक जब तक आप इन्हें खेलने देंगे। And that was all on the Salma Sitara Yasin drama. With that guys, I'm gonna go now. Take care. Allah Hafiz and fi aman Allah.